आज हम लोग एक नए चैप्टर है, नए अध्याय है, नए सपना है और नए स्कोरिंग सब्जेक्ट के साथ में आए हैं, है ना। कहा जाता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका हिंदी है, संस्कृत है और एसएसटी है, जिसमें से हमने एक भाग को लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है जी, संस्कृत है ना। देखिए, संस्कृत एक ऐसा भाग है जो सभी भाषाओं की जननी है। आज हम लोगों ने उसके बारे में पूरा डीपली से अच्छे से समझेंगे। क्या हमको कितना पढ़ना होगा, कितना चीज़ के बारे में जानकारी रखना होगा, क्या संस्कृत में व्याकरण कितना पढ़ना होगा, क्या संस्कृत में बुक कएगो है, क्या संस्कृत में बुक है तो बुक में कितना अध्याय है ना। उस सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। और क्या बुक से कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, व्याकरण से कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना बुक से सब्जेक्टिव आएगा, कितना व्याकरण से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आने वाला है, उसके बारे में आज हम लोग ने जानने वाले हैं। देखिए संस्कृत है, क्या संस्कृत के जी जनक कौन है, तो पाणिनि जी है। क्या पाणिनि की व्याख्या हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, पाणिनि के लिए हमने एक महेश्वर क्लास को स्टार्ट किया है ना। महेश्वर क्लास का मतलब क्या होता है, जहाँ से पूरा संस्कृत की उत्पत्ति हुई है, पूरा वहाँ से मंत्र की उत्पत्ति, महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति, वहाँ पर हमने पाणिनि जी के बहुत बड़े विश्लेषण किए है ना। देखिए, संस्कृत के जो अध्यापक है, जो जनक है, पिताजी हैं, फादर ऑफ संस्कृत हैं, है ना, वह है पाणिनि जी। क्या पाणिनि जी के माता के नाम क्या है, पाणिनि जी के माता का नाम क्या है, दाक्षी है। और पाणिनि जी के पिता का नाम क्या है, पनीन है। तथा पाणिनि जी के गुरु का नाम क्या है, तो पनीन है। आइए तो ठीक है, सत सत नमन पाणिनि जी को। आइए, और हम लोगों ने पाणिनि जी के नाम को लेकर और सरस्वती माँ को लेकर, नाम को लेकर आइए आज क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए ठीक है। संस्कृत के जनक है पाणिनि जी। देखिए, संस्कृत हमने यहाँ पर दो भागों में बांटे हैं। कितने भागों में, दो भागों में बांटे। एक है जी बुक यानी कि पुस्तक है, और नंबर 2 में है आपका व्याकरण। क्या जी, आपको बुक में क्या क्या पढ़ना है, बुक में आपको क्या क्या जिसके बारे में जानकारी रखना है। देखिए, आपका बुक जो है, बुक में दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। एक पूछेगा वस्तुनिष्ठ, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, और एक पूछेगा आपका प्रश्न और उत्तर के रूप में ना। देखिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछने वाला है आपका फिक्स है, 40 से 45 नंबर का पूछेगा, यानी फिक्स्ड बता दे दो आपका 40 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है। कहाँ से जी, बुक से आ सकता है। यदि आप लोगों ने पूरा कन्फर्म बुक जो पढ़ लिए, वहाँ से आप लोग कम से कम यदि कहीं हार्ड आया तो आप लोग 30 से 35 मैक्सिमम बना सकते हैं। लेकिन आपका बुक से कितना रहेगा, 40 से 45, यानी पूरा कन्फर्म रहेगा आपका 40 रहेगा। और प्रश्न उत्तर कितना रहेगा जी, तो 2 गुणे 8, यानी कि 2 नंबरिया रहेगा आपको। 8 गो रहेगा जो यानी कि 16 नंबर का रहेगा ना। 16 गो रहेगा जो आपको 8 गो बनाना है। कितना बनाना है, 8 गो बनाना है। वो आपका प्रत्येक अंक 2 अंक का रहेगा। कितना अंक का रहेगा, 2 अंक का रहेगा। और इसमें पूरा क्वेश्चन आपको 16 का रहेगा, जिसमें से 16 में से आपको 8 क्वेश्चन का जवाब देना है ना। 8 दूना 16 नंबर का, यानी कि आप बुक पढ़िएगा तो यानी कि जो लीजिए ना 40 गो 16 गो 56 नंबर का आप तैयार कर सकते हैं ना। यानी बुक से सिंपली आप आधे नंबर की तैयारी कर सकते हैं ना। देखिए, व्याकरण में क्या है, व्याकरण में भी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है ना। व्याकरण में क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है। क्या जी, व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो व्याकरण में आपको देखिए, व्याकरण आपका 55 से 60 नंबर का रहेगा, यानी फिक्स्ड बोल दें तो 60 नंबर का। यानी कि आप लोग ऑब्जेक्टिव को पूरा कन्फर्म कर सकते हैं व्याकरण को लेकर। और यहाँ पर व्याकरण में फिर आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहता है लिखने के लिए। देखिए, व्याकरण में सब्जेक्टिव क्या क्या होता है। व्याकरण में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देगा लिखने के लिए कि संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, ऐसे नहीं देगा ना। व्याकरण में फिर क्या देगा हो, देखिए ना, आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे ना। देखिए, आपको व्याकरण में देने वाला गद्यांश यानी अपठित गद्यांश, ये आपका 2 होता है। और दोनों कितने नंबर का होगा, ये आपका 13 नंबर से होगा। कितने नंबर का होगा, 13 नंबर का। और अनुच्छेद देता है ना, अनुच्छेद देता, इसका अर्थ क्या था, मम विद्यालय या हिमालय पे देगा, है ना, या मम विद्यालय देगा या मम ग्रामर देगा, है ना। और ऐसे देगा आपको, तो यानी कि आपको या कोरोना महामारी पर दे रहा है अभी, यानी 7 लाइन में आपको अनुच्छेद करना है, इसके बारे में बतलाना है ना। अब देखिए, पत्र लेखन, यानी आपका 4 नंबर का 2 गो पत्र देगा, जो आपका 8 मार्क्स से पूछा जाएगा पत्र लेखन, है ना। ये भी आपका व्याकरण के अंतर्गत आएगा, ये आपका कहीं बुक से नहीं है ना। अनुवाद आपको 12 को देगा, जिसमें से आपको 6 गो का हल करना है। फिर देखिए, आपका टोटल कितना होगा, 13 गो 7 गो फिर 8 और 6 में कितना होगा आपका कुल आपका हो जाएगा, कितना नंबर का हो जाएगा जी, 34 नंबर का हो जाएगा। यानी कि गद्यांश जो व्याकरण है, व्याकरण में से आपको 34 नंबर लिखने के लिए देगा, और कितना 60 नंबर से ऑब्जेक्टिव देगा। सुनिए जी, फिर से सुनिए आप लोग,
व्याकरण बुक से, अब व्याकरण देखिए ऑब्जेक्टिव बुक से और ऑब्जेक्टिव आपका व्याकरण से, यानी कि ऑब्जेक्टिव मान ले हम लोग, देखिए आपका बुक से 40 ऑब्जेक्टिव और व्याकरण से 60 ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपका कुल कितना हो जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो देखिए 100 ऑब्जेक्टिव आपका कैसे निकल गया, है ना। आपका बुक से कितना ऑब्जेक्टिव है, 40 है, और व्याकरण से कितना ऑब्जेक्टिव है, तो 60 है, यानी 40 + 60 कितना हो गया जी, आपका 100 मार्क्स का हो गया ना। फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए आप लोग, और यहाँ पर बुक से 16 नंबर का मात्र सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आप लोग पूरा सब्जेक्ट को पढ़िएगा, पूरा बुक को पढ़िएगा, तो आपका 16 मार्क्स से पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए लिखने वाला 16 नंबर से इधर बुक से, और फिर लिखने वाला इधर में आपका कितना नंबर से है, 34 नंबर से। 16 को प्लस में 34 को कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 नंबर का हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर जो आपका 100 है, तो 100 में से आपको मात्र 50 का जवाब देना है। कितना जवाब देना है, 50 का जवाब देना, और यहाँ पर आपका 50 नंबर रेडी है ना। 50 + 50 कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का आपका क्या हुआ, आपका यह पूरा संस्कृत हो गया। तो आपने अभी सिर्फ का नहीं जाने से व्याकरण कैसे पूछेगा, व्याकरण में क्या कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, फिर आपका जो बुक है, बुक में भी आपका कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है ना। अब देखिए, अब आप लोग को देखना है, अब आप लोग को देखना है जी से बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है, बुक में आपका कितना लेसन है ना। थोड़ा बुक के बारे में अब हमने आपको पूरा डीपली बता रहे हैं। देखिए आपका जो बुक है, बुक में से आपको मात्र जो लेसन है, कितने लेसन है, 14 लेसन है। बुक में आपका कुल लेसन कितना है, तो 14 लेसन है, जिसमें से एक लेसन का नाम क्या है, मंगलम पाठ है। नंबर 2 का नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम है। नंबर 3 का नाम क्या है, अलस कथा है। नंबर 4 का नाम क्या है, भारत महिमा है। नंबर 5 का नाम क्या है, भारतीय संस्कारा है। नंबर 7 का नाम क्या है, नीति अश्लोका। नंबर 8 का नाम है, कर्मवीर कथा है। नंबर 9 का नाम क्या है, स्वामी दयानंद है ना, स्वामी दयानंद है। और नंबर 8 का नाम क्या है, मंदाकिनी वर्णम पाठ है ना। नंबर 11 का नाम क्या है, व्याघ्रपति कथा है। और नंबर 12 का नाम क्या है, कनस्य दानवीरता है। और नंबर जो 13 है, नंबर 13 का नाम क्या है, विश्व शांति है। और नंबर 14 जो है आपका शस्त्रकार पाठ है ना। ऐसे आपका कर कुल अध्याय कितना हमने गिनवाया है, 14 गिनवाया है ना। आपको 14 से पढ़ना है, यानी समझिए जो आपको 14 है, यानी 14 जो क्लास है, 14 जो बुक है, आप लोग मात्र 2 वीडियो में समाप्त कर सकते हैं ना। एक पहला लेसन का बनेगा, पढ़ाकर उसके अर्थ को निकाल कर, उसके अर्थ को समझाकर। नंबर 2 में हमने बनाएंगे एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव का बना देंगे ना। यानी आपका एक वीडियो, एक बुक जो एक चैप्टर है, उसमें 2 वीडियो हम लाएंगे। एक होगा किताब पढ़ाकर किताब का अर्थ को समझाना, और नंबर दूसरे क्या में रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव को लाना ना। आपका ऐसे 14 दूना 28 को वीडियो आपको किस पे बनेगा, किताब पर बनेगा। और फिर देखिए जो व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, व्याकरण में आपको पढ़ना है वर्ण प्रक्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी, वर्ण प्रक्रम। और देखो ये वर्ण है, छोटे से नहीं है, ये काफ़ी जहर है, इसमें बहुत से चीज़ों को जानकारी रखना है। यहीं से ही आपका लमसम हम बोल दें, नॉर्मली बोल दें, तो 10 नंबर से मार्क्स जरूर पूछा जाएगा जी। वर्ण देखने में बहुत छोटा है ना, पढ़ने में बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़का है जी, है ना। इसको याद रखना बहुत काफ़ी जरूरी होता है। वर्ण प्रक्रम है जी। फिर इसके बाद में लिंग है, वचन है, कारक रूपावली है, फिर धातु और लकार है, फिर इसके बाद में संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, और इसके बाद में अन्य इसमें से और कुछ भी आ सकता है। समास क्या बोलते हैं इसमें, संज्ञा आ सकता है, सर्वनाम आ जाएगा ना, संज्ञा सर्वनाम, धातु है ना, इसमें धातु आ सकता है ना। इससे बहुत सी चीज़, संज्ञा सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्ग, है ना। इसके बाद में बता दें आपसे सर्वनाम विशेषण ये सब आएगा। तो ये सब नहीं लिखे हैं, क्यों, क्योंकि इसको हिंदी में हम लोग पूरा डीपली लेकर क्लास ही आएंगे ना। तो आप लोग समझ गए ना। आपको कम से कम महत्वपूर्ण जो है संस्कृत में व्याकरण तो बोल दे तो 10 गो इधर से है, 10 व्याकरण है, 10 कहते क्या है, 10 व्याकरण पर आपको पढ़ना है। और 14 क्या पढ़ना है, 14 को पुस्तक में से यानी बुक में से पढ़ना है। 14, 10 को 34 को आपको टॉपिक पूरा मस्त पढ़ना है, तब जाके आप कहीं टॉपर के लिस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं, और हमारे एडी क्लास से आप लोग 100 में 100 अंक उठा सकते हैं। देखिए इसलिए इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है ना। देखो हिंदी है, संस्कृत है, ये आपका लैंग्वेज है, आपका भाषा है, आप इसमें 100 में 99, 100 ला सकते हैं, है ना। इसलिए इसको, और SST है, इससे बहुत आपका रुचि वाला विषय है, इसको नियम से पढ़ना पड़ता है ना। जिससे हमने एक वीडियो बनाया है ऊंचा स्थान पर, वहाँ पर हमने KTM गाड़ी पर आप लोगों को चढ़ा कर फिर उसको बनाए थे ना। KTM गाड़ी पर चढ़ा कर कैसे बोलना है, कैसे उच्चारित कर सकते हैं ना। और इसके बाद अब हम लोगों का जो वीडियो आने वाला है, यह आपको किस पर आएगा, वर्ण प्रक्रम पर आने वाला है। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया मेरी बात, है ना। तो ठीक है, और आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए, ठीक है।